शिवानी अनंत और आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के राजीव चौक पर लोगों से जानने के लिए कि दिल्ली के उपचुनाव होने वाले हैं नगर निगम के 5 वार्डों के 28 फरवरी को, तो उसको लेकर जनता की क्या राय है हम आज लोगों से जानेंगे। लोगों के बीच आ गए हैं, तो चलिए आज हम लोगों से इस विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इन उपचुनावों को लेकर उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। उपचुनाव होने वाले हैं दिल्ली में 28 फरवरी को, उसको लेकर जानकारी है? हाँ जी है। ठीक है, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? हम तो आप पार्टी को सपोर्ट करते हैं मैम। कितना काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली में सारे काम अच्छे हो रहे। जैसे कि ये लगा लो, अब क्या बताएं, ये लॉकडाउन में जो बस फ्री चली है, काफ़ी कुछ किया है। मतलब जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, गरीब के लिए तो सब अच्छा कर रहे हैं। बसेस फ्री। आप कहाँ रहते हैं? मैं छतरपुर रहता हूँ। छतरपुर में कितनी फैसिलिटीज़ हैं आम आदमी पार्टी से? काफ़ी अच्छी है, रोड बनवा रहे हैं, सीवर डलवा रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। सब एकदम प्रॉपर है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, आप यहाँ दिल्ली में कहाँ पे रह रहे हैं? मैं इस समय यहाँ पे उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर में मतलब कौन सी पार्टी को, जैसे इलेक्शंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, जो 5 वार्डों में इलेक्शन उपचुनाव होने वाली है नगर निगम की, तो उस बारे में आप बताइए, कुछ जानकारी है आपको? मैम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो इलेक्शन होते हैं बाहर फॉरेन कंट्री ने भी जो ईवीएम से कराते हैं, वो ईवीएम को वहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया। मतलब तो अगर बॉलेट पेपर से कराएं तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फेथफुल रहता है और मतलब ट्रस्टी रहता है। लेकिन ईवीएम से कराने से अब मुझे तो ऐसा लगता है, जब न्यूज़ भी देखता हूँ तो ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो बीजेपी गाते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। तो कि बीजेपी नहीं तो आप किस पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कहेगा, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पूरी दिल्ली में आपने देखा मोदी योगी के पोस्टर लगे, उन पे कितना खर्चा आया होगा, कोई कहने वाला नहीं है। अगर ये चीज़ विज्ञापन देने भी हैं तो या तो उस सिटी में जहाँ पे एम्बेसी होती है वहाँ पे विज्ञापन दें, या फिर अपने स्टेट में दें। लेकिन योगी का पूरे दिल्ली में विज्ञापन देने का क्या हो सकता है? इस पर कितना खर्चा आ रहा कोई कहने वाला नहीं है। और एक इंडिविजुअल आदमी अगर मैं जैसे कहूँ तो मुझे तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो मैं बोल भी सकता हूँ उसकी थोड़ी जैसे पार्टी होती है। तो इन 5 वार्डों इलेक्शन में आप किस पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? मेरा बस इतना सा सवाल था आपसे। अच्छा, मैं तो कांग्रेस को बढ़ता देखना चाहता हूँ। कांग्रेस कितना काम किया है आपके अनुमान से? देखो, एक्चुअल में क्या है कि आजकल सोशल पे देख लो, जो अपने राहुल गांधी है, तो पता नहीं क्या है कि सोशल पे भी उनकी एक तरह से हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मौका दिया है कांग्रेस के स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो मतलब कुछ घोटाले शुरू हुए थे तो कांग्रेस से शुरू हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस पे नए चेहरे आए तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी आगे चली जाए, है ना? हो सकता है, बिल्कुल। और सब नए चेहरों की ज़रूरत है। और बीजेपी का जो मैटर है, जिस तरह से बीजेपी ने अपना लेके आई है कि हम ये देंगे, रोज़गार देंगे, सच बताऊं तो बीजेपी ने तो बहुत सी चीज़ों को ठेकेदारी पर कर दिया, कंपनियों को ठेकेदारी पर कर दिया, गवर्नमेंट के क्षेत्रों को ठेकेदारी पर कर दिया बीजेपी ने। तो आई डोंट लाइक बीजेपी, सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और लोगों की भी हम राय लेते हैं इसी मुद्दे पर कि कौन से पार्टी को वो आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन लाल है। सोहन लाल जी, हमें बताइए कि दिल्ली में जो उपचुनाव होने वाले हैं, 5 वार्डों में इलेक्शन होने वाली है नगर निगम, तो 28 फरवरी को जानकारी है? हाँ। इस बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए कि कौन सी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, तो देखना चाहते हैं या कौन जीतेगा? कौन जीतेगा इस टाइप से? मेरा लगता है आप पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्यों? वो उन्होंने काम किए हैं। कितना काम किया है? काम तो नज़र नहीं आ रहा। जो आपका बिल आता था ना आज से 30 साल पहले, जैसे बिजली का, वो आपका आ जा रहा है। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो 5 गुना आता। और पानी का बिल तो आपको पता ही है, रिबेट जो दे रहा है वो कितने का रिबेट है उसका, 18,000 लीटर कहाँ किसी का महीने का होता है। आधी दिल्ली तो फ्री पानी ले रही है, फ्री बिजली ले रही है, तो क्या नुकसान है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब्सिडी ले सकते हैं हर जगह, तो आम आदमी को हक क्यों नहीं है? बीजेपी
उसके अच्छा, बारे उसके में? बाद एजुकेशन भी उसने अच्छा किया है। उसके बाद क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हो मुझे कोई, तो तब मैं सोचूं। मेरे हिसाब से तो आप ही पार्टी को आना चाहिए और आगे भी वो आएगी। आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ हाँ। देखना चाहते हैं, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या अरे आपकी राय क्या रहेगी, बताइए। कांग्रेस तो मेरे को नहीं लगता, अब दिल्ली में उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आने के लिए। हो सकता है दोबारा कोई रिसर्जेंस हो जाए उनका। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पे अब आप बताइए क्या कर रही है। अब उनका तो ये हिंदू मुसलमान से ही आगे नहीं बढ़े। यहाँ तो थोड़ा सा देखो ना, आम आदमी जब पढ़ा लिखा जो आदमी है, अब वो हिंदू मुसलमान की बात ले लो, या जैसे फार्म बिल में जैसे उलझ गए हम। फार्म बिल अगर देखा जाए तो ध्यान से है क्या, ये जो किसानों को आंदोलन कर रहे हैं, ये किसानों को ना करके आम आदमी को करना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में आम आदमी का जो रसोई का खर्चा है ना, वो 10 गुना होने वाला है। ये जो प्याज आप ले रहे हो ना आज 60 रुपये, जिस दिन से ये कानून पास हुआ है ना, जून से, तो सिर्फ एक प्याज अदद ऐसा है, कितने जून से क्या हो गए, 8 महीने हो गए। 8 महीने से प्याज का रेट एक या दो बार 30-40 आया है। अब इसका बड़ी जल्दी 100 प्लस होने वाला है। अभी तो पहले 20 साल 30 साल 40 साल से हम ये कह रहे थे 100 हो गया तो गवर्नमेंटें चेंज हो जाती थी। अब अगले एक साल अगर आपको 200 ना मिले तो आप देखना, तो उसका मिलेगा। आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी? मेरे हिसाब से क्या, मेरे को लगता है आप किसी से ही पूछ रहे, तो अगर आप मेरे हिसाब से नहीं तो वो 67%, वो के 67 जो आउट ऑफ 70 होती है, वो कितना होता है, ये वो होता है 81, वो करीब 90% से करीब होता है। तो ऑलरेडी वो ले रहे हैं, एक बार प्रूव कर दिया, फिर 5 साल बाद प्रूव कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जो पार्टी इस तरह से रिपीट परफॉर्मेंस दे, ठीक है जी, तो अब उससे क्या समझ रहे हैं। मेरे को लगता है दिल्ली बीजेपी को अभी अपने इलेक्शन हरियाणा यूपी इधर ट्राई करनी चाहिए। दिल्ली में मेरा ख्याल उनको अपना ये दफ्तर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कोई रिलेवेंसी उनकी खत्म। और पूछो, भारत थक गए। पोस्ट न्यूज के थ्रू आप कुछ बोलना चाहेंगे? बीपी न्यूज के थ्रू आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँगा, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, लोगों को अपना जो है बोलना चाहिए, गलत चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए, और गोलमों को अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए आगे आना चाहिए कि हमारे हक हैं। अगर गवर्नमेंट दिए, बीजेपी वाले कहते हैं ये बिजली पानी का चक्कर है, तो क्यों नहीं है चक्कर, आप तनख्वाहें मतलब। अगर कोई एमपी 500 करोड़ का मालिक है और वो आज वो तनख्वाह ड्रा कर रहा है, तो उसको तो कहने का हक ही नहीं है किसी भी हालत में। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं आप? मैं तो राजेंद्र नगर में रहा, जैसे जैसे मोदी है, अब पर्सनली मोदी तो चलो कुछ नहीं लेता, वापस भी कर देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी बीजेपी की पार्टी देखो ना ओवरऑल, आप बाकी की बात करो ना। चलिए, तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को आप पूरा, आपका समर्थन उसको जाता है? मेरा समर्थन वाली बात या असमर्थन वाली बात नहीं है। मैंने कहीं नहीं कहा कि हो सकता है मैं कल जाकर उनको वोट दूं। आपके हिसाब से काम कौन सी पार्टी ने किया, मेरा वो सवाल मेरे है। हिसाब से वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, कंसिस्टेंटली, और वो Consistently जिम्मेवार काम है, जी। वो जिम्मेवार है। आज की डेट में आप देखो स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई बच्चों को भेजता है, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं तो हम उनको कैसे देखते हैं? मुफ्त बस की कैसे हुई, देखते हैं हम? लोगों की या यहाँ इनके पर, बच्चे सरकारी स्कूल में सुनिए, जाते लोगों हैं। की यहाँ पर ये भी राय है कि मुफ्त बस की हुई है, बसेस महिलाओं के लिए, आम आदमी पार्टी ने की हुई है, हाँ, हाँ। पर उससे जो है घाटा हो रहा है एक तरीके से मेरी गवर्नमेंट। बात कमाल है। अब अगर एक आप तो आपके उससे जैसे सपोर्ट किया हुआ है, इतना काम किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, पर वो एक तरीके से घाटा भी हो रहा है गवर्नमेंट को। लोगों की राय है, लोगों की राय है, मेरी नहीं है पर्सनली। गवर्नमेंट का कोई घाटा और कोई फायदा नहीं होता, गवर्नमेंट के बाप का पैसा नहीं होता। एक हमारा जो सोर्सेज होते हैं उनको हम मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हर 5 साल बाद हम उनको इलेक्ट करते हैं कि हमारे ये जो फंड्स हैं आप इनको मैनेज करें। उसके अलावा जो लोगों के हित में, जिसको कहते हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं आप बनाइए। अगर उस लोक कल्याणकारी योजना में एक लड़की एक औरत को फ्री राइड अगर आप दे रहे हैं, जिससे महीने में 100-200 रुपये इसको बनते हैं, आपको पता है 90% जो इनको यूज़ कर रही हैं उनके लिए उस 300-500 रुपये महीने की कितनी वैल्यू है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत, मुझे आप बताइए, दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं, जानकारी है? नगर निगम की 28 फरवरी को, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जिस तरह से मैं आजकल देख रहा हूँ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकार के बीच में जिस तरह का आपस में टसल है, उस टसल को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि उस टसल में अगर आखिरी तौर पर हम देखें तो जनता का घाटा होता है, कहीं ना कहीं जनता पिसती है। दिल्ली सरकार अपने सारे जो भी गलतियाँ कर रही हैं वो सारी गलतियाँ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे टाल देती है, और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी सारी की सारी जितनी भी गलतियाँ हैं वो अपनी सारी गलतियाँ सरकार पे टालती है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी सहमति हमें लानी चाहिए जिससे कि ये दिखे
कि मतलब दिल्ली की जनता का भला हो, उस तरह से मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं या जी जॉब जी कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, दिल्ली में स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से चल रही है, फैसिलिटीज फुल। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, सपोर्ट तो एज सच पार्टी को मैं कुछ, जैसा कि मैं कोई पार्टी का वैसे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जैसा मैंने देखा है, क्योंकि मैं प्रॉपर दिल्ली का तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली के बारे में जो सुना है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी सुधरी है। और नए बजट के साथ आई है सारी चीज़ें। जी 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 शिक्षा व्यवस्था, और मैं दिल्ली के पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ जो दिल्ली सरकार ने किया है, जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, काफ़ी यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो काफ़ी वहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो इन सब मामले में अगर देखें हम, तो आम आदमी पार्टी काफ़ी अपने मुद्दों पे खड़ा उतरी है, अपने मुद्दों आम पे। आदमी पार्टी काम कर रही है अच्छे से। हाँ, इस तौर पर मैं समर्थन कर सकता पीछे से कहाँ से हैं आप वैसे? हूँ। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। बिहार साइड से, ठीक है। तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। जी, अगर इन मुद्दों पे बात हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब। इन उपचुनावों में मतलब नगर निगम के जो होने वाले हैं हाँ। उसमें आम आदमी पार्टी को हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। मिलने तो हाँ जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ अभी दो यूथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि उपचुनावों को लेकर इनकी क्या राय है, क्योंकि यूथ भी सबसे पहले आने चाहिए कि उनकी इलेक्शंस को लेके कितनी पकड़ है और कितनी उनको जानकारी है इस बारे में। तो आइए उनसे पूछते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमन है और बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूँ। तो दिल्ली नगर निगम में 5 वार्डों में इलेक्शंस होने वाली है 28 फरवरी को, तो उस बारे में जानकारी है? ठीक है, तो कौन सी पार्टी को आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से मतलब जितना मैंने स्टडी किया और मैंने देखा है काम करते हुए दिल्ली में, तो मेरे लिए आम आदमी पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है बाकी तीनों में से। बिकॉज़ देखा जाए तो केजरीवाल जी ने काफ़ी कुछ किया है दिल्ली के लिए, जैसा आपको ही पता हो, सबको पता हो ऑलमोस्ट। दिल्ली में अगर किसी तीसरे बंदे से पूछते हो कि आपके लिए सबसे बढ़िया कौन है, तो वो एक बार में ही केजरीवाल का नाम ले, क्योंकि दिखता है मतलब उन्होंने काम किया, स्कूल्स बनाए बंदों के लिए, हॉस्पिटल, हर जगह क्लीनिंग, मतलब रोड साफ़ है आपके, वॉशरूम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो दिल्ली में हर जगह केजरीवाल ने दिया है। और इस सिचुएशन के दौरान जो आपका कोविड आया है, उस टाइम भी देखे तो केजरीवाल ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, हर जगह बूथ लगवाए हैं टेस्टिंग के लिए, सबको मतलब किट्स प्रोवाइड कराई हैं। तो मेरे लिए तो मैं आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीत है और मैं इसका ब्रदर हूँ बेसिकली, तो हम दोनों फरीदाबाद से। ओके। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मेरे भाई से। मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ, जैसे एनसीआर में रहता हूँ। मैंने आम आदमी पार्टी मतलब मिस्टर केजरीवाल जी है, उनको मैंने रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जैसा उन्होंने काम किया ना दिल्ली के लिए। बिजली का बिल देखिए आप, ठीक है, आपके जो रेट्स इन्होंने सेट करे, लोगों की कितनी हेल्प की इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आपके वाटर सप्लाई में, ठीक है, इसके बाद इन्होंने जैसे क्लीनलीनेस वगैरह दिल्ली के अंदर ही सारा, तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कहते हैं कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। उन्होंने दिल्ली को बेटर बनाया मैं इधर को। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो बीजेपी भी मतलब एक बढ़िया कैंडिडेट है, नो डाउट कि मिस्टर मोदी जी मतलब कॉम्पिटिटर है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिटर है। बट अभी जो सिनेरियोज हुए हैं, आई थिंक लाइक जैसे अभी ये फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं शायद, देखिए, कोई भी लॉ ऐसा होना चाहिए जो आई थिंक किसी भी पर्सन को पॉजिटिव लगे, मतलब वो उसके लिए ऐसा हो कि मतलब उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट ना करे यार, ऑब्वियस सी बात है, उसके फेवर में होना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हम फार्मर आर लाइक प्रोटेस्टिंग। I also think the laws are against the farmers. So I think these things can affect Mr. Modi ji. So, and the rest of the thing is Congress like I don't think there is any candidate. केजरीवाल? Yeah, Mr. Kejriwal. I'm with Mr. Kejriwal. Okay. Yeah, I'm also with केजरीवाल। तो ये थी दिल्ली के जनता की राय। आगे देखते हैं कि इन उपचुनावों को लेकर क्या नतीजे निकलते हैं, हम जनता पर छोड़ते हैं। इसी के साथ मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज़। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।